अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 32 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने कीबोर्ड शॉर्टकट्स को और मेनूज को प्रॉपर्ली स्टडी करना है और उनके फंक्शंस भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह ना जाए। तो सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हम एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद ये हमारे पास नीचे ऑप्शन यहाँ मौजूद है कीबोर्ड शॉर्टकट्स और ये मेनूज का। तो हम सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट को, और इसकी शॉर्टकट कमांड है Alt Shift Control + K। इसकी शॉर्टकट कमांड है, इसको भी आप माइंड में रखेंगे और सिंपल इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट एंड मेनूज के नाम से एक पैनल हमारा ओपन हो गया है। और ये हमने तो अकेला कीबोर्ड शॉर्टकट पर ही क्लिक किया, तो मेनूज क्योंकि ये दोनों में सेम ही फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये एडिट में जाएंगे, मेनूज और कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये सिंपल इन दोनों के फंक्शंस एक जैसे ही होते हैं। तो आप ये माइंड में रखें और इन दोनों में ज़्यादातर कोई डिफरेंस नहीं होता, बस बहुत कम ही डिफरेंस है जो मैं अभी आपको वहीं समझा दूंगा। तो सिंपल हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स को ये पैनल ओपन करेंगे और आप वहां से भी इसको मेनूज को ओपन कर सकते हैं। और ये ऊपर सबसे पहले हमें दिया गया है कीबोर्ड शॉर्टकट्स और ये मेनूज का पैनल होगा। अगर हम मेनूज पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा और इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल से बताता हूँ। तो सिंपल इसके बाद हमारे पास सबसे नीचे आता है शॉर्टकट फॉर। शॉर्टकट फॉर क्या होता है, सबसे पहले हम बता दें कि हम एप्लीकेशन मेनूज पे रखना चाहते हैं या हम शॉर्टकट्स पैनल मेनूज पे रखना चाहते हैं या हमारे टूल्स के जो शॉर्टकट्स होते हैं उन पे रखना चाहते हैं या फिर हम जो है टास्क स्पेसेस जो हैं उन पे रखना चाहते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल ये टूल्स जैसे हैं, टूल्स पे रखना चाहें तो इन पे क्लिक करेंगे तो ये इनकी शॉर्टकट कमांड्स जो दी हुई हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ हमें ये इसकी शॉर्टकट कमांड मूव टूल की वी है, हम फॉर एग्जांपल कोई सी भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जैसा कि हम अपनी आसानी के लिए कोई सी भी शॉर्टकट कमांड देना चाहें वो इजीली दे सकते हैं। तो सिंपल इसके बाद होता है यूज़ लेगेसी अंडू शॉर्टकट। तो इसको आप हमेशा क्लिक ना रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि शॉर्टकट कमांड्स जो होते हैं उनके लिए हम अंडू एक्शन जो हमारा होता है वो हम वहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सिंपल इसको आप ऑफ रखें और चैनल शॉर्टकट्स का यूज़ भी आप ऑफ रखेंगे। उसके बाद है ये हमारे पास इसके साथ ही हमें ये सेट का ऑप्शन मिलता है। सेट के ऑप्शन में एडोब फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट या ये अभी फ़िलहाल इसकी जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट पे रखी है। अगर हम इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देंगे तो ये फिर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसकी शॉर्टकट कमांड जो है सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और वी की बजाय यहाँ आर्ट बोर्ड में मैं लिख दूँगा आर। और फॉर एग्जांपल ये पॉलीगोनल लेसो टूल है, इसकी एल है, तो मैं एल की बजाय लिख दूँगा यहाँ फॉर एग्जांपल कोई दे दे अपनी मर्ज़ी की ई लिख देता हूँ। ये मैंने दो शॉर्टकट कमांड्स मैंने चेंज की। अब मैं यहाँ जाऊँगा तो ये हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है एडोब फोटोशॉप डिफ़ॉल्ट और एडोब फोटोशॉप डिफ़ॉल्ट मॉडिफाइड। ये जो अभी हमने काम किया, हमने एडोब फोटोशॉप यानी फोटोशॉप को मॉडिफाई किया। तो ये डिफ़ॉल्ट में अगर आप रखना चाहें तो सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक कर दें। ये एडोब फोटोशॉप की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी उसी में ही आ जाएगा। तो शॉर्टकट जो है कीबोर्ड के, इनमें सिंपल टूल्स हैं और इसके बाद हमारे पास ये एप्लीकेशन मेन्यूज है। इसमें सिंपल एप्लीकेशन मेन्यूज में क्या चीज़ आती है, एप्लीकेशन मेन्यूज में ये फाइल्स, एडिट और ये जो ऑप्शंस हमारे पास ऊपर मौजूद होते हैं मेन्यू बार में, ये तमाम तर वही ऑप्शंस है। जैसे मैं फाइल्स को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसकी शॉर्टकट कमांड्स भी मौजूद हैं और जो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शॉर्टकट कमांड्स नहीं भी हैं, तो अगर आप उनकी भी अपनी मर्ज़ी से देना चाहें शॉर्टकट कमांड्स तो दे सकते हैं। और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाने के बाद ये जो शॉर्टकट कमांड्स आपको दी गई हैं आप इनको भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल ये आप कहते हैं कि ये शॉर्टकट बहुत ही यानी बड़ा है, जैसे ये नीचे दिया गया है Alt Shift Control + O। इसको अगर आप अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं मैं कोई सा भी शॉर्ट वो रखूँ शॉर्टकट जो सिंपल इतना लेंथी ना हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा भी आप करना चाहें। लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ एडोब फोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट जो शॉर्टकट दिए गए होते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट हम इसीलिए प्रेफर करते हैं अगर हम
अपनी मर्जी से कोई शॉर्टकट बनाते हैं, हम तो अपनी मर्जी का बनाते हैं, लेकिन एडोब फोटोशॉप के डिफरेंट ये आप देख सकते हैं फाइल एडिट, ये बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं और इनके अंदर उन्हीं जैसा अगर कोई और शॉर्टकट मौजूद हुआ तो हमारे जो फाइल हम ओपन करेंगे उसकी बजाय दूसरी फाइल ओपन हो सकती है। तो इसी तरह से हमारे काम में भी अगर आप ऐसा काम करते हैं तो काम में भी रुकावट आ सकती है। तो हम सिंपली डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन है, जो आपने काम किया है उसको एक्सेप्ट करें। अगर ऐड शॉर्टकट करना है, ऐड पे क्लिक करें और अपना कोई सा भी शॉर्टकट ऐड करें, जैसे ये है ऐड शॉर्टकट, और इसके अलावा ये नीचे है डिलीट शॉर्टकट। तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं और समराइज़ अगर आप करते हैं तो यानी आप तो इसको सेव कर सकते हैं, कोई शॉर्टकट अपनी मर्ज़ी से जो भी बना के सेव कर सकते हैं। और नीचे इसकी एक्सटेंशन हमें दी जाती है HTM, इसकी एक्सटेंशन होती है शॉर्टकट की। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है मेनूज़ का। अब मेनूज़ का ऑप्शन में हमें दो चीज़ें, ये सेम उसी तरह का इसका फंक्शन है लेकिन इसमें दो डिफरेंस हैं। और वो कौन से डिफरेंस हैं? सबसे पहले ये एडिट मेन्यू को मैं ओपन करता हूँ और एडिट मेन्यू को ओपन करने के बाद ये सिंपल तमाम तर जो इसके वो दिए हैं हमें शॉर्टकट्स यहाँ मौजूद नहीं है। क्योंकि हम मेनूज़ में इसकी विजिबिलिटी और कलर्स को देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये न्यू वाला जो ऑप्शन है ये हाइड हो जाए और ये इनविजिबल हो जाए तो आप सिंपल यहाँ करके इसे अगर ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप यहाँ फॉर एग्जांपल फाइल में जाएं और आप ये देखें ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है, न्यू का ऑप्शन हाइड हो गया है। और दोबारा अगर इस तरह का कोई हो भी जाए शॉर्टकट या कोई सा भी फंक्शन आउट हो जाए तो आप सिंपल एडिट में जाके शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट में जाएंगे और यहाँ मेनूज़ पे क्लिक करके ये आप यहाँ से इसको विजिबल कर सकते हैं। और आप अगर फाइल में आप देखें इसे ओके करेंगे तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ फाइल में वो न्यू ऐड हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास इसी तरह से कोई सा भी आप फंक्शन यहाँ से हाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास यहाँ दिया गया है ये इसका कलर है, जैसे ये नॉन पे रखे हुए हैं सारे कलर, आप यहाँ से इस पे क्लिक करें और ये आपको नीचे कलर्स बता रहा है। आप यहाँ से कोई सा भी कलर दे दें, फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन दे देता हूँ और इसका क्लोज गो टू ब्रिज का या क्लोज ऑल का मैं फॉर एग्जांपल कोई सा दे देता हूँ, ये ग्रे दे देता हूँ। ये 3 कलर मैंने ऐड किए और अब इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं जाऊँगा फाइल्स में और ये देखें सिंपल इस पे ये वाला कलर्स ऑलरेडी मौजूद है। और मैंने 3 कलर्स चेंज किए थे, ओपन का रेड और ये ओपन रिसेंट का आप देख सकते हैं हल्का सा ग्रीन कलर है, ये देखें हल्का ग्रीन कलर है और इसका ग्रे है, ये आपको इसीलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा क्लोज ऑल पे। तो ये कलर्स ऐड हो चुके हैं इस पे। अगर आप चाहते हैं ये आप सिर्फ फोटोशॉप को कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें मेनूज़ में जाके। अगर आप चाहते हैं ये कलर्स यहाँ से डिलीट हो जाएं तो आप सिंपल जाएं शॉर्टकट्स में और मेनूज़ में जाने के बाद आप यहाँ से इनको ये क्लिक करें और इसको नॉन पे रख दें, ग्रीन को भी क्लिक करें इसको नॉन पे रख दें और ग्रे को क्लिक करके इसको भी नॉन पे रख दें और ओके कर दें। तो सिंपल आप यहाँ से ओके करेंगे और आप जाएंगे फाइल में तो ये देखें न्यू का ऑप्शन भी ऐड हो गया और वो तमाम तर जो हमने कलर्स ऐड किए थे वो भी डिलीट हो गए। तो सिंपल हमने एडिट मेन्यू में जो शॉर्टकट कमांड्स हैं, शॉर्टकट हैं कीबोर्ड्स के और मेनूज़ में सिंपल इतना ही था और इनकी शॉर्टकट कमांड्स भी आप याद रखेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।